अयोध्या में पुलिस की वर्दी पहनकर घूमते समय राजन वर्मा की कांस्टेबल संगीता वर्मा से जान पहचान। जल्द ही उनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। संगीता ने सोचा कि वह अपनी ही जाति का पुलिस अफसर है, उसे विवाह के लिए क्यों न बात कर ली जाए। यह सोचकर के संगीता बहुत खुश हुई, क्योंकि राजन उसे दिल से चाहता था और वह उसके साथ विवाह की पूरी तैयारियां कर लिया था। विवाह हो जाने के बाद में राजन संगीता के साथ ही रहने लगा और उसने संगीता को बताया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। संगीता को पति पर पूरा विश्वास था, इसलिए राजन जब भी उससे किसी काम के लिए पैसे मांगता वह मना नहीं करती थी कि आपको जरूरत है आप ले जाइए। इस तरह किसी न किसी बहाने राजन संगीता से पैसे मांगता रहता और संगीता उसकी पूरी मांग पूरी करती रहती। इस तरह उसने संगीता से लगभग 7 लाख रुपए ले लिए। उसी दौरान संगीता को किसी तरह पता चला कि राजन सिर्फ 8वीं पास है और वो एक फर्जी पुलिस वाला है। संगीता जान चुकी थी कि वह गलत आदमी के चंगुल में फंस गई है, तो उसने राजन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उससे अपने संबंध तोड़ लिए। शायद उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी बदनामी तो होती, साथ ही जग हंसाई भी होती कि भाई देखो भाई, पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी, पुलिस वाली होने के बावजूद भी एक 8वीं क्लास पास युवक से ठग गई। संगीता ने राजन को एकदम धुतकारते हुए एकदम भगा दिया। उसे लगा कि उसके लिए अब अयोध्या में रहने का कोई मतलब नहीं है। पास में पैसा था संगीता का, साथ ही पुलिस अधिकारी की वर्दी भी थी, तो 4 महीने पुलिस लाइन में पुलिस वालों के साथ में रहकर के वो पुलिस के सारे हथकंडे जान चुका था। बहुत शातिर दिमाग था। आगे देखिएगा, वह अयोध्या से लखनऊ गया, फिर वहां से वो बरेली चला गया और एडीजे ऑफिस लखनऊ में वह इंस्पेक्टर है, इस रौब के साथ वो बरेली जाने लगा। अगर कोई उसके सरनेम यानी कि वर्मा वाली महिला सिपाही मिल जाती है तो काम आसानी से हो सकता था, उसे आसानी से फंसाया जा सकता था। इसलिए वो वर्मा सरनेम की महिलाओं कांस्टेबलों को ज़्यादा जो है वो फंसाता था। एक और महिला कांस्टेबल थी, उसका नाम था मालती वर्मा, जिसने इसकी पोल खोल दी। मालती वर्मा बरेली में ही कांस्टेबल थी। उसका फ़ोन नंबर हासिल करने के बाद में मालती को फ़ोन करके कहा कि वो लखनऊ में एडीजी ऑफिस में इंस्पेक्टर है और वह अपने एक ज़रूरी काम के लिए उससे मिलना चाहता है। अगर उसे ऐतराज़ ना हो तो वह उसे एक होटल में मिलने आ जाए, लॉलीपॉप। उसने मालती को होटल का नाम भी बता दिया कि आप इस होटल में आ जाइए, मैं आपसे ज़रूरी काम के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। राजन के पास इतनी चालाकी थी कि लोमड़ी भी भाई साहब शर्मा जाए, इसलिए शुरू की 2 मुलाकातों में होटल में चाय कॉफ़ी के साथ में समोसे के साथ में, तीसरी मुलाकात होटल के बंद कमरे में हुई और उसी के दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। विवाह के लिए उत्सुक मालती से राजन ने कहा कि वो 7-8 महीने में उससे शादी कर लेगा, तो टेंशन ना ले मेरी जान। मालती अपने परिवार के साथ बरेली में किराए के मकान पर रहती थी और राजन ने उसे समझाया कि शादी के बाद वे अपने खुद के मकान में रहेंगे, भाई तू टेंशन क्यों ले रही है। घर बनाने के लिए लखनऊ का एक बिल्डर उसे मात्र 7 लाख रुपए में ही प्लॉट देने को तैयार है। वो उसके नाम से प्लॉट खरीद लेगा, बाद में वह उसमें घर बनवा लेंगे। प्लॉट खरीदने के लिए उसे बैंक से लोन भी मिल जाएगा, अपना घर बन जाएगा, तो सभी एक साथ अपने घर में रहेंगे। बोल मालती क्या ख्याल है। और फिर मालती ने बैंक से 6,80,000 रुपये लोन लिए और राजन को दे दिए। यह पैसा तो राजन के हाथ लग ही गया। इसके अलावा मालती की सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी तमाम पेपर्स भी उस फर्जी दरोगा इंस्पेक्टर के पास पहुंच गए। राजन ने मालती का इसी तरह विश्वास जीत लिया, यानी कि मालती राजन पर इतना विश्वास करने लगी थी कि राजन जो भी पेपर लेकर के आता, मालती उस पर आंख बंद करके एकदम साइन दस्तखत जो भी करवाना है जी करवा लीजिए, आप पतिदेव हैं। बोलता था छुट्टी नहीं मिल रही है, यह कहकर के राजन के 4 महीने तक बरेली में दर्शन नहीं हुए। तो मालती को चिंता होने लगी। भाई चिंता का एक कारण यह भी था कि राजन का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में मालती कुछ रुपए निकालने के लिए बैंक गई थी। उसे ऐसा झटका लगा जैसे कि उसके सिर पर मानो पहाड़ टूट गया हो। उसके अकाउंट में पिछले 4 महीने से उसका वेतन मात्र 150 रुपये ही जमा हो रहा था। यह सब जानने के बाद वो एकदम हक्की वक्की हो गई। अरे एकदम हैरान परेशान बैंक मैनेजर से मिली, ये क्या हो रहा है। बैंक मैनेजर ने उसे सब कुछ बताया कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने 24 लाख रुपए का लोन लिया है।
उसके अकाउंट से उसी की किस्तें कट रही हैं, इसलिए उसके अकाउंट में मात्र 150 रुपये बचते हैं किस्त विस्त सब कटने के बाद में। मालती भाई साहब परेशान एकदम। उसने तो कभी बैंक ऑफ बड़ौदा में कदम तक नहीं रखा था, फिर यह लोन उसके नाम से किसने लिया, मालती एकदम टेंशन में आ गई जी। उसने बैंक के मैनेजर से शिकायत की तो मैनेजर ने उसके लोन वाली फाइल उसके सामने रख दी। फाइल के अनुसार मालती के आधार कार्ड और पैन कार्ड और सैलरी स्लिप के आधार पर 23,50,000 रुपए का लोन लेकर MG हेक्टर कार खरीदी उस हरामी ने। मालती ने देखा कि फाइल में रखे सभी फॉर्म में उसी के ही साइन हस्ताक्षर हो रहे हैं। यह सब देखकर मालती को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वह बुरी तरह फंस गई है और बुरी तरह ठगी गई है, यह एहसास होते ही उसने लखनऊ ADG ऑफिस में पता किया तो वहां से जानकारी मिली कि राजन वर्मा नाम का कोई भी व्यक्ति वहां का स्टाफ ही नहीं है। वहां से यह भी जानकारी मिली कि मात्र 8वीं पास एक युवक है, वो नकली पुलिस अफसर बनकर के दूसरी अन्य महिला कांस्टेबलों को फंसा रहा है। मालती ने डेट याद करें, मालती ने 12 जुलाई 2024 को बरेली की कोतवाली में राजन वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म और ठगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब सोचिए कितना बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में यह बात फैली तो मुरादाबाद में, लखीमपुर खीरी की, श्रावस्ती की, लखनऊ की और आसपास के जिलों से वर्मा सरनेम वाली अन्य जितनी भी 5 महिलाएं सिपाहियों ने हिम्मत जुटा करके राजन वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म और ठगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इन 5 महिला सिपाहियों के साथ भी वही सब हुआ जो मालती और संगीता के साथ हुआ था। बरेली पुलिस पूरे दमखम के साथ में नकली पुलिस अफसर राजन वर्मा की तलाश में लग गई। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर, तारीख याद कर लीजिएगा, 3 सितंबर 2024 को बरेली की असली पुलिस ने राजन वर्मा नाम के नकली पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रियल कहानी है भाई साहब। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके उसके रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने पूछताछ में अपनी पूरी राम कथा सुनाई। राजन वर्मा ने पुलिस को अपने बारे में जो कुछ भी बताया वो कुछ इस तरह से था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आइडिया कैसे दिमाग में आया तुम्हारा कि हम वर्मा लड़कियों को, पुलिस कर्मियों को पटाएं? देखिए, इस अभियुक्त का नाम राजन वर्मा है और जिन ये महिलाओं को टारगेट करता था उनके सरनेम वर्मा ही होते थे। देखिए, उसने बताया कि जी देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मिदनिया घड़ी के रहने वाले धीरेन्द्र पाल वर्मा के एक ही बेटे थे जिनका नाम था राजन। और राजन जो था वो पेठे का काम करता था और पेठा सस्ती मिठाई होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में इसका खूब उपयोग होता है। आगरा पेठा के लिए पहचाना जाता है। उसे पेठा बेचने के लिए अक्सर अयोध्या जाना पड़ता था, इसीलिए उसने अपने ठहरने के लिए एक सस्ता गेस्ट हाउस तलाश लिया था अयोध्या में। इसी दौरान जो उसकी मुलाकात हुई सुनील गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से। और सुनील गुप्ता जो था वो यूपी पुलिस के SOG में एक अधिकारी था। 2-4 मुलाकातों के बाद में दोनों के संबंध काफी अच्छे दोस्त हो गए। उसी दौरान एक दिन सुनील गुप्ता ने, यानी जो इंस्पेक्टर था, राजन से कहा कि यार तुम बहुत चालाक हो, ऐसा करो कि ये पेंटे का झंझट छोड़ करके यार तुम पुलिस के साथ में आ जाओ। सुनील गुप्ता ने मजे लेते हुए कहा कि मैं यहाँ पुलिस लाइन में क्वार्टर में अकेला ही रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें रहने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी पुलिस विभाग में लगवा दूंगा। देखो, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होने के लिए बहुत कुछ करने को लोग तैयार हो जाते हैं। अभी सिपाही की भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी, उसमें परीक्षा में रिकॉर्ड ब्रेक यानी 48 लाख युवकों ने जो है वो पेपर दिया था। कोई आदमी पुलिस की नौकरी सुन ले तो एकदम बड़ा खुश हो जाएगा यार। उसने कहा जी मैं तो 8वीं पास हूँ। उसने कहा कि 8वीं पास की तू टेंशन छोड़, तू 1 तारीख से मेरा इन्फॉर्मर बन जा, यानी मुखबिर बन जा, और मैं तेरी नौकरी सरकारी एकदम पक्की करवा दूंगा पुलिस में। ये तो जानते ही हो कि ऊपर तक उसने कहा कि भाई देखो, शुरुआत में तुम्हें 5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद यूनिफॉर्म मिल जाएगी आपको और हाथ में डंडा और फटकार, एकदम हाथ में डंडा होगा, वर्दी होगी, फटाफट तुम्हारे 5 लाख जो तुम मुझे दोगे वो सब तुम्हारी जेब में वापस आ जाएगी। भाई जैसे तैसे उसने पेठे की दुकान बेच करके 5 लाख रुपए का इंतजाम किया, अयोध्या गया, सारा पैसा उस सुनील गुप्ता को दे करके और पुलिस लाइन के उसी के क्वार्टर में रहने लगा था। 2 दिन के बाद में सुनील ने राजन से कहा कि आज से मेरा इन्फॉर्मर यानी मुखबिर के रूप में तुम काम करना शुरू कर दो। कहाँ क्या हो रहा है पूरे अयोध्या में घूम करके जानकारी तुम मुझे दोगे, ठीक है? अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो आप बताओगे। पुलिस लाइन के क्वार्टरों में सभी पुलिस वाले ही रहते थे। अपनी मतलब की एक एक बात जान लेना ये राजन की आदत थी। क्योंकि पुलिस अधिकारी के साथ में रहता था, इसीलिए जब वो बाहर निकलता था तो उस समय पर उसका रुतबा ही कुछ अलग होता था। अधिकारी के साथ कोई टच कर दे भला,
पहली तारीख आने पर सुनील ने 18,000 रुपये राजन के हाथ में दे दिए, ये लो पहली तगार, यह सब तुम्हारा वेतन है, 6 महीने पूरे होने के बाद में तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी और वेतन भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। ये सारे जो चीज़ें हैं वो इंस्पेक्टर उसे बोल रहा था। पुलिस विभाग में आपको पता होगा इन्फॉर्मर यानी कि मुखबिर की कोई भी सरकारी पद नहीं होता है, यानी कि सुनील उसे बेवकूफ़ बना रहा था। और ऐसा नहीं, राजन भी बड़ा शातिर था, जब भी मौका मिलता तभी इंस्पेक्टर की वर्दी को पहन करके और अयोध्या में जाकर के एकदम जो वो है ना अपना रंग जमा करके कुछ पैसे वैसे हट लेता। जब ये मामला खुला तो राजन ने बताया कि उसने 11 महिला कांस्टेबलों को विवाह का झांसा देकर के उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, यानी सब मिलाकर अब तक उसने 3 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है सिर्फ महिला कांस्टेबलों से। उसी के नाम पर लखनऊ में 2 प्लॉट हैं, MG हेक्टर कार है और उसके अलावा 2 कार और 1 बुलेट मोटरसाइकिल उसके पास मिली। ये सारी चीज़ें इस पुलिस के कब्जे में, इस टाइम पर पुलिस के कब्जे में। और पुलिस ने जब उससे पैसे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पैसा तो भैया कहाँ बचा, शराब जुए में मैंने साहब उड़ा दिया। आपको पता, रिमांड अवधि खत्म होने के बाद में राजन वर्मा को जेल भेज दिया गया। और इस पर जो SP राहुल भाटी सर है उनका कहना है कि अभी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जाँच गहराई से की जा रही है। जरूरत पड़ने पर राजन वर्मा को फिर से रिमांड पर लिया जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है। अब आप देख सकते हैं कि एक 8वीं पास लड़का कितना सातर निकला कि पेठे की दुकान पर काम करता था, उसने पेठे की फैक्ट्री बना ली, उसे बेचने के लिए अयोध्या जाता था। वहाँ पर जो वो एक इंस्पेक्टर से, SOG के इंस्पेक्टर से उसकी जान पहचान हुई, ठीक है। उसने अपना जो है मुखबिर बना लिया, उसको मुखबिर के बाद में उसको कुछ पैसे देने लगा, बाद में उसने पैसे देने से मना कर दिया। ये मामला पता है ये SP साहब के जो है समक्ष जा चुका था कि साहब मैंने इनको पैसा दिया, इसने नौकरी के लिए हमसे बोला था, समझ रहे ना। उसके बाद में उसने इतना मतलब वही वर्दी पहन के जाता था तो सब लोगों में उसकी जान पहचान हो गई। उसके बाद में सारी महिलाओं को तो हर एक कांस्टेबल महिला अनमेरिड, स्वाभाविक सी बात है, अगर उसे विकल्प मिलता है और एक अधिकारी पुलिस अफसर के साथ में अगर शादी का प्रपोजल आता है तो हर कोई स्वीकार कर लेता है। इसी तरह से 11 महिलाओं के साथ में धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं 3 करोड़ से ज़्यादा भाई साहब उसने धोखा करके कमा लिया। प्लॉट, फ्लैट, हेक्टर वेक्टर, कार वार सब खरीद लिए, इतना शातिर था। अभी जेल में है वो। इसके बाद में अगली रिमांड पर क्या होगा वो मैं जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की क्राइम स्टोरी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।